और राधे राधे, जय सिया राम। और भक्तों कैसे हो? ठीक होंगे। चलो, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मेरे भक्त, मेरी बहनें एकदम ठीक रहें और हंसते खिड़खिड़ाते रहें। और भक्तों, मेरी तो भगवान से ये प्रार्थना है मेरे भक्त लोग हैं ना, बिल्कुल ठीक रहें। और मैं रानी बहन की तरफ से राधे राधे, नमस्कार। और क्या कर रहे होंगे? चाय पी रहे हैं। और ठीक है जी, मैं छत पे टहलने आई हैं और अपना गार्डन लगाया है छोटा सा। वो ना गार्डन को अपना शाम सवेरे जल पानी देती हूँ ना मैं, और अपने गार्डन को पानी देती हूँ। तो मैं क्या थोड़ी भक्तों से भी बात कर लूँ। तो ना भक्तों, आज मंगलवार है तो आप उपाय करो कि एक नारियल ले लो और उसमें 11 रुपये रख लो और 1 किलो सबूते वहाँ ले लो, किलो चावल ले लो। तो भक्तों, मैं इसको बहुत कारगर उपाय बता रही हूँ आपको कि ये सारी सामग्री है ना, आप ले लो। तो अपना उसमें लौंग 11 इलायची और एक तांबे का सिक्का रख लो, एक कौड़ी रख लो, एक कील रख लो, ठीक है जी। और अपने ऊपर उल्टा 7 बारी घुमाओ। और मेरी बहन है, वो खुद अपने ऊपर उतारे, अपने बच्चों के ऊपर उतारे। और भक्तों, पूरे घर में घुमा के तो जाके ना पीपल के नीचे रखे। और पीपल के नीचे रख के आएंगे ना, तो आपकी जो भी दिक्कत होगी सारी दूर हो जाएगी। और मैं कहती हूँ बहनों, आप इतना कर लो मेरे कहने से कि ये एक तो मैंने आपको बताया था कि अपना हर रोज़ आप धूनी दोगे ना अपने घर के अंदर, वो सिर पे नहीं घुमानी, भक्तों, वो अपने घर के अंदर धूनी देनी है। मैंने आपको बताया भी था कि लुवान होता, लुवान लेना है और गूगल लेना है और अपना वो लेना कपूर और जटामासी होती है पंसारी की दुकान पे मिलना सारा सामान आपको। ये पंसारी की दुकान से आप लेके आओ। और अगर उपला हो, गैस पे रख के उपला जला लो। अगर उपला नहीं भी है तो मेरी बहनों, आप कपूर रखो। ये ना देसी कपूर, और ये होता भैमसैनी। तो भैमसैनी ले लो या देसी ले लो। तो देसी होता है, इतनी इतनी टुकड़ी होती हैं, वो 100 रुपये का मिल जाएगा, 50 का भी मिल जाएगा। वो अपनी देख लो, अपनी जो गुंजाइश हो बहनों। वो ना कपूर 1 बर्तन लो, मिट्टी का है, दिया या कोई प्लेट ले लो, या कोई छोटा मोटा हवन कुंड होता है। मैं तो अपना हवन करती हूँ ना, जैसे घर में हवन करती हूँ, सामग्री रखी है। वो मीठा हवन होता है, जैसे कि माता रानी और महादेव के लिए होती कि वो होता मीठा हवन। पहले मैं तुम्हें ये सामग्री बताती हूँ, फिर मीठा हवन बताऊँगी। तो आप ना 100 रुपये का, 50 रुपये का अपना कपूर ले आना। पर ये जटामासी है और लुवान है, और ये अपना जटामासी ये बहुत महंगी होती। ये तो आपने 100 रुपये की लेना है, तो थोड़ी थोड़ी जलाओगे तो आपकी 3 दिन चलेगी। बस 3 दिन तो चली जाएगी, अगर और भी कम करो तो 4 दिन चलेगी। वो कपूर है, आप 100 का भी ले सकते हो। अगर 100 का ले लोगे तो सामग्री जैसे 100 रुपये की लोगे, आपका खर्चा करीब आ जाएगा
100 रुपये की जटामासी और 100 रुपये का कपूर हो गया और 100 रुपये की गूगल हो गया और 100 रुपये का लुबान हो गया। अब इसके साथ 100 रुपये का कपूर तो होनी चाहिए कि 3-4 दिन अगर तुम धुनी करोगे ना घर में तो कपूर तो 4 दिन मतलब चलानी है ना। फिर अगर 100 रुपये का लोगे ना फिर ये जाके 4 दिन निकलते आपके। ठीक है जी। तो कोई बात नहीं, ये हो गया तुम्हारा सामान हो गया 100, 200, 300, 400 रुपये का सामान हो जाएगा बहनों। अगर इसमें ना सेती सरों भी डालनी है, थोड़ी लौंग भी लेनी है, तो ये 500 रुपये की सामग्री। थोड़ी थोड़ी करोगे ना तो 4-5 दिन चलेगी। आपको 4-5 दिन में रिजल्ट पता लगेगा कि क्या हो रहा है। आपका मन शांत है, खुश हो, घर में दिल लग रहा है, बच्चों के साथ, अपने पति के साथ आप बिल्कुल ठीक रहोगे और घर का वातावरण है शुद्ध हो जाता। किसी की बुरी नज़र हो, कोई चक्कर चला देता है, कहीं ना चौराहे पे पैर रख देते हो, बच्चे रख देते, आपके पति रख दे या आप रख दे, फिर भी वो गलत चीज़ें पीछे चली आती हैं। आपके चप्पलों में जो जूती पहनी होती है ना, वो गलत चीज़ें आ जाती हैं पीछे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि ये सब कुछ अपना करना चाहिए। सवेरे कर लो, अगर सवेरे नहीं कर सकते हो तो अब 7 के बजे कर लो। 7 बजे है ना, ये पूरे अपने घरों में, भक्तों सच कह रही हूँ, पूरे घरों में घुमाओगे। आपकी जो भी गंदी एलर्जी होएगी, जो भी के एक ना जो गंदी चीज़ें होंगी और एक जो भी गंदी ऊर्जा होएगी वो निकल जाएगी और अपने भगवान का वास होगा। पहले नंबर तो आप उसमें देखोगे कितने बेवजह की हंसोगे, खेड़ोगे और आपका चिड़चिड़ापन, जैसे कि किसी भी नाजायज़ ही गुस्सा आता। मेरे भक्तों को जैसे ऑफिस में आते हैं उनको नाजायज़ गुस्सा आ जाता, वो मेरी बहनों के ऊपर चिल्ला जाती, कभी कभी बच्चों के ऊपर भी चिल्लाती, कभी मेरी बहनों के ऊपर भी चिल्लाती, तो मेरे भक्तों को आ जाता गुस्सा। तो मेरी बहनें हैं ना, मतलब इस चीज़ को ना दुखी हो जाती हैं कि वो पति जब प्यार से बोलते हैं तो उनको कहते हैं ना अच्छा फील करते हैं, और जब वो डांटते हैं या गुस्से में बोलते, मेरी बहनें दुखी हो जाती कि पता नहीं यार मैंने क्या किया दिया, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है और मैं कुछ बोली भी नहीं, और ये तो हमसे वैसे बेमतलब के चिल्ला रहे, बेमतलब का इन्होंने मुँह फुला के रखा है, मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहे। तो मेरी बहनें, ये उनकी गलती नहीं होती, किसी भी ले किसी चौराहे से निकल के आ जाते, वो गलत चीज़ें आ जाती, वो फिर सीधा सिर को जकड़ लेते हैं। ऐसे सिर को जब जकड़ लेती वो चीज़ें, फिर चिड़चिड़ापन, ना बच्चे अच्छे लगते, ना कोई भी नहीं अच्छा लगता घर में। फिर उन्होंने ना एक दिल करता कि बस थोड़ा लेट लिए, अपना सिर पकड़ के लेट जाते वो, और किसी से ठीक ढंग से बात नहीं करते। तो क्या है, अगर 400-500 रुपये की चीज़ कोई सुख शांति ले आती है घर में, तो क्या बहनें मेरी कर नहीं सकती क्या? अपनी सुख शांति के लिए बहनें कर ही सकती ना। इतना आप खर्च करते हैं, देखो सूटों में खर्च देते हैं और कई बारी फालतू चीज़ों में भी खर्चे जाते पैसे। और क्या है बहनों, 400-500 रुपये की तो कोई वो नहीं होती है, मिनट खर्चे जाते। तो इसलिए ना अगर अपने घर का उपाय करो, ये छोटे छोटे उपाय करो, वो कोई ख़राबी नहीं करना। आपके घर की शुद्धि होने, और शुद्धि होएगी वातावरण सही रहेगा, आप लोग के मूड भी ठीक रहेंगे, आपको कोई चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, कोई गुस्सा नहीं आएगा, तो आप सिर पकड़ के नहीं बैठोगे, अपने घर में बहनों से चिल्ला के भी नहीं बोलोगे और अपने बच्चों से भी नहीं।
हर मेरी बहनें चाहती हैं मेरे पति आए बाहर से काम करके। बस जो भक्त लोग वो भी चाहते हैं कि मेरी बीवी मुस्करा के हंस के मेरे सामने आए, और मेरी बहनें भी चाहती कि मेरे पति भी हंस के पानी चाय पिएं और बैठें और उनसे पूछें क्या खाने को बनाया है, क्या कर रहे हो, क्या चीज़ बन रही है खाने के लिए। हाँ, तो अपनी सारी बातें प्यार से बैठ के चाय पीते हैं, अपनी मतलब बातचीत करते हैं। कई बार ये होता है वो बेचारे भक्त लोग क्या करें, जो चीज़ें हैं ना वो दिमाग को अकड़ा लेती है, ऐसे दिमाग अकड़ जाता उनका, फिर उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। उन्होंने पानी पिया, कप चाय पी, बस फिर चुपचाप बैठ जाते, वो गुमसुम बैठ जाते हैं। मैंने भी परेशान हो जाती, पता नहीं क्यों बैठे हैं। तो मैं कह रही हैं कि एक बुरी नज़र, एक लोगों की पत्थर फाड़ नज़र, क्योंकि बहनें मेरी बहुत सोनी होती हैं, मेरे भक्त भी सोने होते हैं। कोई तो समझ लो उन्हें पाया लाया इतना मेरी बहनों को जचता है, और मेरे भक्तों को भी। जब ऑफिस को जाते तैयार हो के, फिर ना जो भी गली मोहल्ले वाले हैं, अपने सरीके हैं, वो तो सड़े ही जाते हैं। अब देखो तो आप क्यों सड़ते हो, ये रंग रूप वो मालिक का देन है, उसका देन है। रंग रूप वो देता है बंदे को स्मार्ट बना के, अपने बच्चों को ये भगवान बड़े फुर्सत से बना के स्मार्ट भेजते हैं नीचे। हर बंदा अलग अलग टाइप का है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, किसी की हाइट बहुत अच्छी है, किसी की हाइट ही नहीं है, और कोई बहुत ज़्यादा गोरा, कोई थोड़ा गोरा, कोई बिल्कुल काला। तो ये है ना, चीज़ें भगवान की बस की हैं, भगवान बना के भेजते हैं। अब सरीके हैं गली मोहल्ले वाले नजाजी डर जलते हैं, यार उसकी तो इतनी बड़ी गाड़ी है, उसने 2 गाड़ियाँ रखी, उसने 3 रखी, उसमें 4 रखी, और हमारे पास तो है नहीं। लो जी, ये भी नज़र एक, कहीं गाड़ी ठुक जाएगी, कहीं कोई गाड़ी का नुकसान हो जाएगा। लोगों की टोकना, लोगों की बुरी नज़र, और ये तो मतलब है लोग लगाते। आप मंगलवार शनिवार एक नींबू लेके अपनी गाड़ी पे घुमाओ, उल्टा घुमा के उसको काट के 4 हिस्से करो, एक ऐसा फेंकना, एक ऐसा फेंकना, एक इधर को तो एक पीछे को, बस ये गाड़ी की नज़र उतर जानी। और आजकल ना भक्त लोग हैं, उनका बहुत स्टैंडर्ड होता है, तो वो ये चीज़ों को मानते नहीं है कि गाड़ी में एक होता काला परंदा, काला चोटी बोलते उसको, कई ट्रक वाले इन्होंने लगाई होती है। तो कई लोग हैं मतलब कोई काली चीज़ बांध लेती है, वो रहने दो, काला धागा बांध ले। एक माता की चुनरी तो हमेशा बांध के रखनी है, और मोली, और एक काला धागा है ना वो भी एक साइड में बांध लो। तो ये है ना कि फिर ना थोड़ी गाड़ी अपनी नज़र से बचेगी। और अब भी छोटे छोटे उपाय हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, कोई मानता कोई नहीं मानता, पर मानने चाहिए बहनों। ये है ना, छोटे छोटे उपाय करते रहने चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि ये छोटे उपाय हैं, आपको बहुत बहुत कुछ देखे जाते हैं। और ये ज़रूरी है कि अपनी सासू माँ सवेरे उठ के उनको मत्था टेक के आशीर्वाद लो, और अपने पति से भी कहो, ऑफिस जाते हैं अपनी माता के पैर छू के जाएँ, आशीर्वाद लेके जाएँ। और अपने भगवान के कि हे भगवान मैं चला ऑफिस, और आप मेरे साथ चलिए, कवच बन के मेरी रक्षा कीजिए, बस जी इतना बोलना है। भक्तों क्या है, हम लोग आलस कर जाते हैं, बैठ गए तो बैठ गए, नहा धो के ऑफिस चले गए, खाना पीना खा लिया, फिर सो गए।
पर हाँ, अपने दिमाग में जितना काम है ना कि मैंने ऑफिस इतना काम करना है, उस वर्कर की तनख्वाहें देनी है और ये भी काम करना वहाँ मीटिंग करनी, वहाँ जाना, इतना ये थोड़ा सा अपना उपाय कर लो ज़िंदगी के लिए, तो भक्तों कोई परेशानी नहीं आ सकती। तो आप है ना करते रहोगे, अपनी बहन की बात मानोगे, उपाय जो सुने हैं वो करोगे तो आप सुखी रहोगे। जय माता की। मैं तो भगवान से ही हाथ जोड़ती हैं, जो मेरी बहनें हैं, मेरे भक्त हैं, उनको बुरी नज़र से बचाना, कितने कराए तांत्रिक क्रियाओं से बचाना और आपस में उनका प्यार मोहब्बत प्यार देना, आपस में हंस खेल के अपनी ज़िंदगी अच्छी निकालें और साथ में बैठ के खाना खाया करें और अपने प्यार से रहा करें। कभी एक दूसरे से कोई मुंह नहीं फुलाना, कोई नाराज़गी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है और आपस में आपकी अच्छी ज़िंदगी निकले खुशहाल। मैं यही चाहती हूँ। राधे राधे, जय माता की। और भक्तों देखो, ये मेरा गार्डन है। देखो, ये तो मैंने दिखाया था आपको कि गार्डन है मेरा। तो इतना अच्छा गार्डन है। देखो, ये मैंने छोटे छोटे बच्चे पाले थे, आज देखो कितने बड़े हो गए, कितने सुंदर हो गए। और ये देखो कितने बड़े बड़े हुए हैं, देखो कितने बड़े हुए हैं। और छोटे छोटे से पाले थे मेरे भक्तों, मैंने तो बहुत छोटे छोटे पाले थे। देखो बहुत बड़े हो गए हैं और क्या कहना, देखो दीवार ऊपर तक हो गए। इनके नाम मैं फूल ले जाती हूँ और फूल चढ़ाती हूँ और बहुत सारे फूल निकलते हैं मेरे गार्डन में, बहुत सारे फूल निकलते हैं भक्तों। देखो, और हम अपने ना गार्डन में ना पानी देते हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है और इनको नहला देते हैं और ये नहा लेते हैं भक्तों। देखो देखो, और ये देखो, और भक्तों मैं आपको कहती हूँ कि ये मेरी तुलसी माता है। देखो तुलसी माँ है ये मेरी, ये भी मेरी तुलसी माता है, ये भी मेरी तुलसी माता है। और सवेरे ना जल देती हूँ मैं। और ये ना ये देखो नींबुओं के पेड़ लगे हैं और भक्तों देखो नींबुओं के पेड़ लगे हैं और काफ़ी नींबू निकलते हैं, इसमें से गुलाब निकलते हैं। और ये अपराजिता का पेड़ है और अपराजिता बहुत सारे फूल निकलते हैं। और भक्तों बस भक्तों मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरह है ना अपना गार्डन दिखा रही हैं आपको, और इनमें से फूल तोड़ती हूँ मैं, बहुत सारे फूल निकलते हैं और भगवान को चढ़ाती हूँ मैं। और भक्तों मेरे को बहुत अच्छा लगता कि चलो हमने इतनी मेहनत की है तो ना ये फूल निकलते हैं और भगवान को चढ़ा देती हूँ मैं। हाँ जी। और देखो भक्तों ये फूल देखो कितने फूल खड़े हैं और
ये इतने फूल खिले हैं। और भक्तों, ये मैंने ना फूल बड़े मेहनत से सजाए हैं। और मैंने ना इन फूलों को ना छोटे छोटे से पाले थे, वो आज इतने इतने मोटे हो गए। देखो गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं, देखो भगवान को चढ़ाने के लिए गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं। और देखो बहुत सोने फूल हैं, देखो हाँ, गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं। देखो भगवान को चढ़ाती हूँ मैं ये गुच्छे के गुच्छे फूल। हाँ, अब आप देखो ना, खुद देखो ना कि मेरे कितने सोने फूल हैं। और मैं इन गुच्छे के गुच्छे चढ़ाती हूँ भगवान को। और देखो, है ना भक्तों, कितने फूल हैं। देखो मैं चढ़ाती रहती हूँ। और